Hello, Namaskar, welcome back to Avanti Films Movie Biz, Narendra Gupta's King Star and Film City and दिग्विजय बॉलीवुड प्रेमी। हम सब साथ में जुड़े हुए हैं इन सब प्रोग्राम्स में जिनके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि आपको लेटेस्ट फिल्मों के बारे में बताएं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताएं। आज हम बात करेंगे, एक फिल्म हमने देखी है जिसका नाम है हाउसफुल 5 और ये फिल्म दो हिस्सों में बांटी है इन्होंने। एक हाउसफुल ए है जिसमें एक सस्पेंस खुला है, एक कोई किलर है। ऐसे ही हाउसफुल बी है, हाउसफुल 5 का बी, हाउसफुल 5 का ए, दोनों में क्लाइमेक्स अलग है। तो हमने हाउसफुल 5 ए देखी है और ए ने ही हमको ए टू जेड सब कुछ बता दिया। ज़्यादा आपसे बातें करेंगे इसके बारे में, क्या कहें, जी हाँ। कुछ बातें करने लायक हैं तो बातें करें, लेकिन चलो बात तो करनी है क्योंकि रिव्यू देना हमारा काम है। तो वील स्टार्ट विथ हाउसफुल 5 एंड वील लाइक टू नो व्हाट डू यू थिंक। मेरी तो बात मैंने कुछ शब्दों में सोच के बता दी है, बट आप बताइए। सुबह सुबह आपने नींद खराब की, मैंने जॉगिंग पे नहीं गया, मैंने भी कहा चलो 7 बजे का शो देखते हैं। तो हाउसफुल 5 हमने देखी पीवीआर में। नरेंद्र गुप्ता जी से पहले राय लेते हैं, पूछते हैं भी इनको कैसी लगी, क्योंकि ये तो पूरी पिक्चर में जागे थे, बहुत अच्छा इनको मज़ा आ रहा था। मैं बीच बीच में नींद मार रहा था, तो आप बताइए सर। सबसे पहले मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 1। वन तो आप समझ सकते हैं कितनी Half, वाहियात, yes. बकवास, टॉर्चर फिल्म बनी है। जब मेकर्स कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो ऊट पटांग हरकतें करने लगता है। Yeah. जैसे कि इस फिल्म के डायरेक्टर तरुण मनसुखानी और फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद भाई ने किया। फिल्म के दो एंड मुश्किल से 5 मिनट का फ़र्क है ए और बी में, एंडिंग में, लेकिन 2 पार्ट रिलीज़ किए गए हैं, ए और बी। दर्शक बेचारे पहले से कंफ्यूज थे कि हाउसफुल 5 देखनी है या नहीं देखनी है, और ऊपर से बुकिंग के टाइम पे उन्होंने 5A और 5B देखी है तो और कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल, यस। सर ये टॉर्चर ड्रामा है, बोरिंग ड्रामा है, कॉमेडी के नाम पे कलंक करती है, और थ्रिलर फिल्म, बहुत ही बकवास थ्रिल है। आप किसी को भी आंडू पांडू को उठा के बता दोगे भैया इसने खून किया है, तो आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कोई सस्पेंस नहीं, कोई थ्रिल नहीं। स्टार्ट अच्छा होता है एक मर्डर से, लोगों को लगता है कि नहीं फिल्म अच्छी बनी होगी, लेकिन फिल्म में सब कुछ प्लस पॉइंट है। अमेजिंगली शूट की है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, लेविश प्रोडक्शन वैल्यू है, एक लाल परी सॉन्ग हिट है, बड़ा बजट है, उसके बावजूद फिल्म 2 कौड़ी की है। आपने तो 1 स्टार दे दिया, मेरा तो हाफ स्टार देने का भी मूड नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैं तो नींद मार रहा था, मेरे तो इतना गुस्सा आया कि क्यों हम गए इतनी सुबह सुबह इस शो देखने, ये सोच के कि चलो कुछ सेंसिबल बनाया हुआ। अक्षय कुमार अगर किसी फिल्म को बैक कर रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार स्टोरी सेंस मैं समझता हूँ कि वो देखता है, दिमाग लगाता है। इसमें चलो मैं मानता हूँ उसने सोचा होगा ब्रेनलेस सेंसलेस कॉमेडी है, मगर इंगेज तो करो। हुक ही नहीं करती है, आपको नींद आती है, यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड। एक भी कॉमेडी पंच पकड़ता नहीं। शुरुआत वाकई में अच्छी है एक पॉइंट तक, बट जहाँ वो ड्रिंक पीते हैं जो चंकी पांडे पिलाता है, उसके बाद जो पागलपन हो रहा है, कोई किसके साथ सो रहा है, वल्गर कॉमेडी, गंदे जोक, सेंस ही नहीं है कुछ, चालू चीप। मतलब इवन आई थिंक द लोअर क्लास पीपल ऑल्सो विल नॉट लाइक इट। ये ना पढ़े लिखे लोगों के लिए ना अनपढ़ लोगों के लिए है। ये वाहियात ब्रेनलेस फिल्म है। मतलब इट्स अ हॉरिबल फिल्म। नो मर्डर मिस्ट्री, नो कॉमेडी, नो पंचेस, नो स्लैपस्टिक ऑल्सो। मतलब बोरिंग है, बोरिंग। सर बोलने के लिए देखा है तो कॉमेडी फिल्म नॉर्मली एक फैमिली के साथ देखते हैं। पिक्चर को सर्टिफिकेट दिया है 16+। इसको फैमिली के साथ देखोगे? सवाल ही नहीं। वही आपने सही कहा राजीव सर, इतने वल्गर, डर्टी और डबल मीनिंग जोक्स हैं, आपको शर्म आ जाएगी कि आप देख क्या रहे हैं। नहीं, मतलब चलो हद वो होती भी है। अगर सेंसिबली प्लेस्ड होते हैं ना, एक गुड टेस्ट में, विद सम पंचेस, विद सेंस ऑफ ह्यूमर, तो आदमी मजे में ले लेता है। आप यू टेक इट इन अ ब्रॉड माइंडेड वे कि हाँ यार मस्ती चल रही है। सिंपल सा है, हाउसफुल की फ्रेंचाइज को भुनाने की कोशिश की। साजिद खान ने फर्स्ट और 2 बनाई थी, डिसेंट थी, जबकि कंटेंट वाइज 4th भी वीक थी, लेकिन कलेक्शन 200 करोड़ का किया था। और ये सबसे वीकेस्ट फिल्म डायरेक्ट की है तरुण ने। फिल्म में कुछ नहीं है, डायरेक्शन 2 कौड़ी का है उनका। उनकी एक फिल्म आई थी दोस्ताना 2008 में, डिसेंट चली थी, कोई ब्लॉकबस्टर नहीं थी। और एक बहुत ही घटिया पिक्चर आई थी ड्राइव, जो सुशांत सिंह की पिक्चर थी, धर्मा ने प्रोड्यूस की थी, लेकिन OTT पे रिलीज हुई। सोचिए इस बंदे ने 16 साल में सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं।
इतना महंगा बजट बताया जा रहा है, 325 करोड़, कैसे इस नौसखी आदमी को दे दिया। जब हम अक्षय की बात करते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्टर हैं, समय समय पे डिफरेंट सिनेमा करते हैं, लेकिन इतनी वाहियात फिल्म क्यों की उन्होंने? क्या सिर्फ पैसों के लालच के चक्कर में? 5 सालों में उन्होंने इतनी अनगिनत फ्लॉप दी हैं, वो अपनी लास्ट हिट फिल्म भी भूल गए होंगे। और ऐसी घटिया कॉमेडी की उम्मीद आपको अक्षय से कभी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब करेंगे कि अक्षय भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको सपोर्ट दिए, लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, 19 प्रोमिनेंट एक्टर हैं अक्षय के साथ। अभिषेक बच्चन, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, डिनो मोरिया, फिर ये आपका ये अरे बहुत है, कहाँ निकितन धीर, सब जैकी श्रॉफ, संजय जूनियर दत्त टपोरी लगे पुलिस इंस्पेक्टर, और लंदन से आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। खैर ब्रेनलेस थी, बट पंचेस तो लाओ तो हम सर, वो टपोरी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब जूनियर आर्टिस्ट जैसा रोल था, किसी का भी एक का ढंग का डायलॉग नहीं, अच्छे पंचेस नहीं, और जो 5 हीरोइन रखी खाली स्किन शो दिखाने के लिए। हम कितने कम से कम कपड़े में आपको अपना जिस्म दिखा सकते हैं। जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगना सिंह, नरगिस फकरी, सोनम बाजवा एंड सौंदर्य शर्मा, 5 ने बुरी तरह से निराश किया है। ढंग का रोल नहीं था, खाली जिस्म की नुमाइश की है इन्होंने। 2 कौड़ी का रोल, लगता है C ग्रेड की जो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट काम करते हैं बॉलीवुड में, वैसा टाइप का इनका रोल था सर। मेरे को तो लगता है ये सारे एकदम ही मस्ती कर रहे थे, धमाल। कुछ ना एडिटर ने एडिटिंग की है, ना डायरेक्टर ने दिमाग लगाया है, ना कोई स्क्रिप्ट सेंस है। इसको तो, ये डायरेक्टर को तो आई थिंक वी शुड बॉयकॉट इन फ्यूचर। मैंने तो दोस्ताना के हिसाब से सोच के देखी थी, मगर मुझे अभी शक हो रहा है कि दोस्ताना भी इसने डायरेक्ट की थी या नहीं, या करण जौहर जी बीच में आ गए थे। I don't believe that this man has directed दोस्ताना। इसको इंगेज करना ही नहीं आता है ऑडियंस को यार। यू आर नॉट एट ऑल टेकिंग अस अलोंग, इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। इतना वाहियातपना यार। एक सेंसलेस कॉमेडी भी बनाते हैं, मनमोहन देसाई जी भी बनाते थे, वो देखेंगे, वो बोलेंगे कि यार लानत है इन लोगों पे, क्या कर रहे हैं ये। इसको भले ये कलेक्शंस कुछ भी बताएं, आपको तो खैर कलेक्शंस बताने ही पड़ेंगे, आजकल ये फैशन चल रहा है। पता नहीं कितनी कलेक्शन बताते हैं, 20-25 करोड़ फर्स्ट डे बताएंगे, कोशिश करेंगे 200 करोड़ बताए, बट सीओपी एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि पिक्चर में मेकिंग में इतना कोई बड़ा खर्चा नहीं हुआ है, कोई ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, कोई बड़ा ये नहीं है। 200-250 करोड़ की कोई मेकिंग बोल रहा है 75 की है सिर्फ, अक्षय प्रॉफिट में आए हैं, कोई बोल रहा है 200 की है, कोई 450 बोल रहा है। ये तो मेकर्स ही बताएंगे, लेकिन फिल्म महंगी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फिल्म की राइटिंग का। जो स्टोरी खुद लिखी है फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद ने, और स्क्रीन पे भी उनका ये जो 2 कौड़ी का है, तो सबसे पहले निराश करती है आपको स्टोरी और स्क्रीन प्ले। स्टोरी में दम ही नहीं है, सोल ही जीरो है। नाना पाटेकर जैसे टैलेंटेड एक्टर को क्या वेस्ट किया गया पूरी पिक्चर में। 4 कॉमेडियन है, श्रेयस तलपरे अच्छे एक्टर हैं, चंकी पांडे को 2 कौड़ी का रोल, जॉनी लीवर पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं, कुछ मजा नहीं आया पिक्चर। रितेश देशमुख सच फाइन एक्टर, वो भी रिपीटेटिव नजर आया आपको। तो एक्टिंग वाइज सभी ने निराश किया, किसी को नहीं बोल सकते। एक फाइनल सस्पेंस में अच्छा रखा है, क्लाइमैक्स में जो आपको शॉक देगा। चलो ठीक है, वो नाम रिवील नहीं करते तो यार क्या ये फिल्म में नाम रिवील करो तो एटलीस्ट कोई जाए यार। 2 शब्दों में, बॉक्स ऑफिस को अगर चाहते ये हो 165 मिनट का टॉर्चर है। पिक्चर 2.25 घंटे की है। आपने ए देख लिया भूल से तो ठीक है, बी भूल कर मत जाइएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट के क्लाइमैक्स को देखने के लिए आपको पूरा समय बर्बाद करना पड़ेगा। अगर अच्छी कॉमेडी होती हम रिकमेंड करते भैया चलो बी भी देख के आओ, आपको फिल्म अच्छा एंटरटेन करेगी। इस फिल्म ने बहुत निराश किया है। ऐसा लगता है ये ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये 1975 1978 में चल जाता था, क्योंकि ऑडियंस के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। आज इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ इतना कुछ है, इतना बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें, इतने ग्रिपिंग ड्रामाज है, इतने ग्रिपिंग कॉमेडीज देखने मिलती है ऑडियंस को, वो क्यों देखेगा ये फिल्म? एब्सोल्युटली। क्या गाली नहीं देगा? क्या सीटें नहीं तोड़ेगा? ऑडियंस ऐसे कैसे जाएगी इस फिल्म को? और शॉकिंगली ये नडियादवाला ग्रैंडसन का 75th ईयर है। 75th ईयर में ऐसी बेहुदा फिल्म बना के लेके आओगे दर्शकों के सामने। आपकी पिछली फिल्म में फ्लॉप आई है लाइन से, चंदू चैंपियन हो, सिकंदर बहुत बड़ी डिजास्टर अभी ईद पर साबित हुई थी, आने वाली फिल्मों का पता नहीं भगवान मालिक है। लेकिन अगर ऐसी फिल्म है तो फाइनेंसर को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। फाइनेंसर शुड बॉयकॉट सच प्रोड्यूसर्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड शुड बॉयकॉट, और फ्रेश न्यू टैलेंट्स को लो या एक्सपीरियंस टैलेंट्स को लो, फिल्म इंडस्ट्री को बचाओ। इस तरह अगर आप क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ हार्ड अर्न्ड मनी करोगे अपना, तो बहुत गलत बात है ये। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। जो फ्रंट बेंचर्स हैं जिनको डबल मीनिंग पसंद आती है वो डेफिनेटली तारीफ करेंगे, तालियां सीटियां बजाएंगे, लेकिन जो सेंसिबल दर्शक है वो अपना इस फिल्म पे कभी भी ना एक पैसा वेस्ट करेगा,
न टाइम वेस्ट करेगा, न अपनी एनर्जी देगा। अगर कर भी दी तो आपको अगले दिन पागल खाने में नजर आएगा, क्योंकि ये पागलों के लायक भी पिक्चर नहीं है सर। सर फ्रंट बेंचर भी नहीं करेगा। पहली चले बात तो जाते हैं फ्रंट थोड़े से। बेंचर वो होते थे पुराने डायना टॉकीज जो सिंगल स्क्रीन होते थे, जो बिल्कुल ही फ्रंट बेंचर्स के लायक होते जी थे। हाँ। आज के जो फ्रंट बेंचर्स है ना, वो भी एक पॉइंट के बाद शुरू में चलो उसको उनको लगेगा कि हाँ यार मजा आ रहा है, एक अच्छी राइड में चल रहे हैं हम। जो बाद में फिल्म बकवास बनती है और गिरती है कि इंटरवल में कितने लोग चले जाएंगे। जी हाँ। I don't think even front benches are going to like this. This film is a flop, aesthetically flop, financially flop, box office wise flop according to me. बाकी आप जैसे भी चाहो आप उसको बता दो। और COP अगर 200 करोड़ है तो भी इट इज़ नॉट अ सेफ फिल्म अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इतनी बड़ी प्राइस इनको ना OTT से मिलने वाली है इसकी, ना कुछ, क्योंकि बहुत जल्दी बाहर नतीजे आ जाएंगे। सर जहाँ तक हम मॉर्निंग शो की बात कर रहे हैं, कई जगह बॉम्बे जैसी सिटी में 4-4, 5-5 ऑडियंस थी, और मेरे को लगता है फर्स्ट डे बहुत जगह शो कैंसिल हो गए होंगे। नहीं, सैटरडे सैटरडे से नहीं हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि खुद ही अपने कुछ नहीं दोस्त तैयार हो। इनको ना दिनेश विजन को हायर करना चाहिए, जो 1 करोड़ का 10 करोड़ कैसे बताते हैं, माहिर है इसके अंदर। तो इस फिल्म को भी वो 400-500 करोड़ दिखा सकते हैं अगर दिनेश विजन को बोर्ड पे लाया जाए तो। लेकिन कब तक इस तरह सब आप मार बेवकूफ- मार के भुगाते जाओगे? बेवकूफ बना रहे हैं अंदर दर्शकों कुछ को, है नहीं, तो इंडस्ट्री क्या वालों होगा? को। सही कहा आपने। यस, इस फिल्म से जो फायदा एक्चुअली हुआ है, रंजीत साहब को अच्छा लेके आए हैं वापस। रंजीत साहब को शायद बहुत फिल्में मिलनी शुरू होगी। रंजीत जी का अरे नहीं, वो बेचारे पूरी dead- पिक्चर उनके dead ऊपर पड़े dead हुए है, हैं। बट यू आर प्रमोटिंग, यू आर ब्रिंगिंग हिम बैक इनटू लाइफ। उनके पुरानी बातें दिखा रहे हैं, वो जो कॉमेडी करते हैं, वो सारा कुछ मस्ती मजाक कुछ लोगों को बेनिफिट करती है, अक्षय कुमार को ये डैमेज करती है फिल्म, बिकॉज अक्षय कुमार इज नॉट रियली अप टू द मार्क इन दिस फिल्म। ये रियली उसको नीचे लेके जाती है, इट पुल्स हिम डाउन अकॉर्डिंग टू मी। सर 20 आर्टिस्टों को लेके इतनी बड़ी खिचड़ी बना रहे हो, और अक्सर ये हिंदी फिल्मों का इतिहास रहा है जहां आपने ढेर सारी लंबी नहीं स्टार संभाल फिल्म पाते। नहीं संभाल पाते, पिक्चर फ्लॉप हो जाती नहीं, है। subject- सेम इस फिल्म के साथ हुआ। नहीं, सब्जेक्ट आप संभालो, प्यार से लिखो, प्लानिंग करो। तो 4 क्या 8-8 लोगों को संभाला है। ऋषिकेश मुखर्जी ने चुपके बनाई थी, इतने कम बजट में इतने आर्टिस्ट एक साथ एक फ्रेम में होते थे, बट क्या ग्रिपिंग थी, कहानी थी, लिंक था, मेकर सेंसिबल होते थे, screenplay वो था। मेहनत करते थे स्टोरी यार, स्क्रीन प्ले। यहाँ पर मेहनत होती है स्टारों की चमचागिरी करने में, बस। उनके तलवे चाटने में, भैया आ जाओ बोर्ड पर। ये आज का आज क्या मेकिंग का तरीका बदल चुका है सर। डायरेक्टर डरा हुआ है ना कि मैं किसी तरह आज तो आर्टिस्ट को खुश कर दूं, कुछ ना कुछ ऐसे गिमिक्स करके, तो वो उसी में लगे रहते हैं, एंड रिजल्ट गड़बड़ निकलता है। आज किसी That's the आर्टिस्ट problem. का मेकअप मैन, ड्राइवर, प्यून उसको कॉन्टेक्ट में फिल्म में ला सकता है ना, तो वो डायरेक्टर बन जाता है आज की डेट में। वो प्रोड्यूसर भी बन जाता है। अक्षय का मेकअप मैन बोलेगा सर मेरे को फिल्म बनानी, अक्षय बोला हाँ भैया मैं तैयार हूँ, तो मेकअप मैन डायरेक्टर बन ये गया। बात सर ये बहुत ही गंदी स्थिति है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, बर्बाद हो गई है। नहीं, जो भी स्टार के साथ दोस्ती कर लेता है, चाहे वो कोई पत्रकार हो या कोई स्पॉट बॉय हो या कोई लाइट मैन हो या कोई मेकअप मैन हो, वो प्रोड्यूसर बन जाता है, उसकी प्रमोशन हो जाती है। दिस इज़ बैड, ये चेंज होना चाहिए। अभी पढ़े लिखे हो गए हैं स्टार्स भी, ये सब चीज़ें छोड़ो, नहीं तो यही सब कचरा आपको परोसा जाएगा। ऐसे आमिर खान को बोलना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि उन्होंने नेटफ्लिक्स का 125 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया है फॉर सितारे ज़मीन। सितारे। उन्होंने बोला OTT पे दो, आमिर ने बोला नहीं मैं पहले फिल्म में करूं, मुझे पहले हिंदी सिनेमा को, अपने बॉलीवुड को बचाना है। उन्होंने 125 करोड़ का ऑफर छोड़ दिया, बोला नहीं पहले थिएटर में पिक्चर आएगी, बाद में इसे मैं यूट्यूब पे YouTube लेके पे आऊंगा। आऊंगा। बॉक्स ऑफिस पे कोई भी हाल हो, हर मेकर्स का आज की डेट में पहला फर्ज होना चाहिए कि इंडस्ट्री को कैसे बचाएं। साल की 3-4 फिल्में चलती है, उससे इंडस्ट्री नहीं बच सकती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको हर हफ्ते एक अच्छी एवरेज हिट फिल्म चाहिए, 12 कम से कम फिल्में चलनी चाहिए बॉक्स ऑफिस पर। ये 6ठा महीना हो गया, चली मात्र एक फिल्म है जो सुपर हिट है, वो है छावा। मेरा तो एक ही कहना है कि फाइनेंसर जो भी बैक करता है ऐसी पिक्चरों को, कॉर्पोरेट हाउसेस, उनको समझना चाहिए कि ये कंटेंट है, क्या इसको आप बैक करोगे? खाली स्टार्स आ गए तो क्या आप गुलाम बन जाओगे? क्या अपने पैसे आप लुटा दोगे? चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पैसे हैं, कॉर्पोरेट हाउस, पैसे तो पैसे हैं यार। प्लीज होल्ड इट बैक इन योर हैंड्स एंड सी व्हाट यू आर डूइंग, डोंट थ्रो इट अवे लाइक दिस, इट्स बैड। एक नटशेल में हाउसफुल 5 A या B हो, ये हिंदी फिल्मों के नाम पे कलंक है। ऐसी फिल्में लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए कि ये क्या परोसा जा रहा है उनको। टिकटॉक के रेट्स आज रखे हैं 200 रुपए से लेके 2000 तक। So with that note, we take your leave. We are really disappointed with today's film. Houseful 5 ने हम लोगों को वाकई में बहुत निराश किया है। बहुत हम लोग अंदर से बिल्कुल हिल गए हैं
कि ऐसी अगर फिल्में बनेंगी तो बॉलीवुड का मजाक उड़ेगा ही, साउथ वाले आ जाएंगे, साउथ वाले एक्चुअली आ चुके हैं, दे हैव कैप्चर्ड, इन्वेडर्स आ रहे हैं, बॉलीवुड फिनिश्ड। जोकिंगली फिल्म का नाम है हाउसफुल, लेकिन थिएटर पूरे एम्प्टी हैं, पूरे खाली पड़े हुए हैं। हाउस एम्प्टी, ये रियली विचित्र स्थिति है आज। सो विद दैट नोट, कभी कभी बोलते हैं ये इससे डिस्करेज हो रहे हो शायद आप, कभी कभी डिस्करेजमेंट भी एंकरेजमेंट होती है, तो हम इससे प्रेरणा लें, मोटिवेट हों कि हमको इस तरह का सिनेमा इंकरेज नहीं करना है। फाइनेंसर्स को, कॉरपोरेट वर्ल्ड को, सबको ये नोट करना चाहिए कि वी शुड टेक अ नोट ऑफ दीज काइंड ऑफ फिल्म्स एंड बॉयकॉट, नॉट सपोर्ट। इतना बुरा हाल है इतनी बड़ी आर्टिस्ट को लेके, इतने बड़े महंगे बजट को लेके फिल्म बनाने का। आपने ऐसी बात बोली, अगर अक्षय कुमार जी सुन रहे होंगे तो अपनी फीस बिल्कुल जीरो कर देंगे। अगर वाकई में अच्छे इंसान हैं, वो बोलेंगे आई विल नॉट एक्सेप्ट इवन 1 करोड़ अगर आप ऐसा नहीं, आप गलत हैं। आप तो सब स्टार्स को हिला रहे हो ऐसी बात करके। लोग स्टार्स तो बेशर्म होके प्रोड्यूसर से मांगते हैं, मैं 20 करोड़ लूंगा, मैं 30 करोड़ लूंगा, मैं 50 करोड़ लूंगा, आजकल की डेट में 5 करोड़ लूंगा। करोड़ के नीचे लाखों में आ जाओ यार। आज की डेट में सबसे बड़ा जो मनी माइंडेड एक्टर है ना, वो है अक्षय कुमार। After seeing this state of box office, वो I'm अपनी sure फीस कभी he'll कम नहीं करेंगे ना realize- माफ करेंगे। तो अक्षय कुमार ऐसी चीज है, सुना है ऐसे, yeah. पैसा कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, रिलेशनशिप बाद में, पहले पैसा। जब जागो तब सवेरा, अगर अच्छा इंसान है, हर आर्टिस्ट मैंने सुना अच्छा इंसान भी होता है, चुना लगाने के बाद बोलते हैं नहीं लोग चेंज हो जाते हैं, बट एक इंसान अंदर से जागता है और देखता है कि ये क्या है, मेरी ओपनिंग इतनी भी नहीं लगती और मैं क्यों करोड़ों रुपए में बातें करता हूँ। किसकी लग रही है मुझे बताइए ना। कोई नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए किसी को पैसा। बड़ी एंड प्रोड्यूसर शुड स्टॉप। इम्पा से एक वार्निंग जानी चाहिए कि प्लीज स्टॉप पेइंग इन करोड्स, पार्टनर बनाओ उनको। आई थिंक थिएटर में समय देना चाहिए, फिल्में अच्छी आए, उनको सांस लेने का, कंटेंट शुड वर्क, कंटेंट शुड राइज, कंटेंट शुड टेक ओवर एंड स्टार्स शुड टेक द बैक सीट बिकॉज दे आर अनेबल टू पुल द ऑडियंस। अभी भूल चुकी ऐसी फिल्म, मेकर्स ने अनाप शनाप कलेक्शन दिखा के बोल दिया 2 वीक का 60 करोड़ है। अगर फिल्म आपकी अच्छी जा रही थी तो आज बॉम्बे के जस्ट 3 थिएटर में पिक्चर क्यों है? क्यों नहीं आपको मैक्सिमम जगह रिलीज करके और दिखा के पिक्चर को पूल करना चाहिए था? क्यों आज आपको ओटीटी पे देखने को मिल रही है? तो सर इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लोग ओटीटी के गुलाम हो चुके हैं, या मेकर्स हो या ऑडियंस को। ऑडियंस ने एक डिसाइड किया है हमको थिएटर में जाना ही नहीं है। सर थिएटर में बैनर लग रहे हैं, कम एंड डू वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस करो, मतलब क्या होता है? इससे हिंट नहीं मिल रही है आपको कि थिएटर वाले हिले हुए हैं? दैट्स इट। सो विद दैट सैड नोट, रादर आई मीन रियली वेरी डिप्रेसिंग नोट, ऐसी बड़ी पिक्चर हम इतनी उम्मीदों के साथ गए थे, हमको वाकई में इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, प्लीज मत देखिए। सर मैं तो बेवकूफ़ बना ए में, अब मैं बी देखने भी जा रहा हूँ। देखो तो सही लास्ट का 10 मिनट में क्या चेंज किया मेकर्स ने। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है सर। ए देखिए फिर बाद में बी देखिए, मतलब डबल डकैती कीजिए पब्लिक की जेब पर। ये सरासर मतलब धोखाधड़ी है पब्लिक से। बहुत स्मार्ट है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। इसीलिए ए को मैक्सिमम शो दिए गए हैं। जैसे ए को 10 शो हैं तो बी को मिले 5 शो। भैया आपने इक्वल शो क्यों नहीं दिए? हाँ मतलब आपको कॉन्फिडेंट था कि पिक्चर बी कोई देखने नहीं जाएगा भैया, इसीलिए ए में लोगों को बहला फुसला के थिएटर में बुला लो। क्या आजकल एक वीक ओपनिंग बैटिंग अच्छी हो जाए उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। इन्होंने सोचा था कि हम ओपनिंग बैटिंग भी उतनी नहीं होगी जो इन्होंने सोची थी। कलेक्शन 300 400 500 कुछ भी दिखाओ, XYZ, नटशेल में एक ही वर्डिक्ट है, इट्स अ डिजास्टर फिल्म। थैंक यू सो मच, सी यू सून, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।